ठीक है, तो यह है परसेंटेज इसकी वीडियो 9। हम बात कर चुके हैं परसेंटेज ऑफ के सारे क्वेश्चंस के, सारे टाइप के अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे हैं इसके सेकंड पार्ट पे इस चैप्टर के, वो है परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो अब कहानी शुरू करते हैं। हम इस पहले पार्ट को देखो, 40 50 60 को। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो 40 नंबर है ये पहले बढ़ के 50 हो रहा है और फिर ये 50 बढ़ के 60 हो रहा है। तो मुझे निकालना है फाइंड द परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट चेंज हुआ। तो परसेंट को थोड़ी देर के लिए हटाओ, पहले चेंज निकालो कितना चेंज हुआ। तो 40 से 50 जाने पे नंबर इंक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ बाई 10। तो चेंज कितना हुआ 10 का, पॉजिटिव 10 का। अगेन 50 से 60 में भी चेंज कितना हुआ, पॉजिटिव 10 का। 10 नंबर बढ़े। लेकिन जहाँ तक बात परसेंटेज चेंज की आती है, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें देखना होगा कि ये जो नंबर है जो इंक्रीज़ है ये मेरी इनिशियल वैल्यू का कितना परसेंट है। बेसिकली 10 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 40, ये निकालना है। क्योंकि हमने 40 से शुरू किया था इसलिए हम इसको नीचे रखते हैं। तो 10/40 मल्टीप्लाइड बाय 100, या तो ऐसे निकाल लो। दूसरा तरीका ये है कि सिंपल ऑब्जर्वेशन, 10 क्या है, 40 का 1/4 यानी कि 25%। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा इंक्रीज़ है वो 25% का है। यहाँ पर भी सॉल्व कर लो, आंसर 25 आ जाएगा। तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कहना ये चाह रहा हूँ कि 40 से 50 में जब तुम मूव करते हो तो तुम्हारा इंक्रीज़ होता है 10 का और परसेंटेज इंक्रीज़ होता है 25 का। इसको समझने के लिए एक इमेज बना ही लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, बाद में मिटा देंगे। ठीक है, तो पहले मेरे ये 4 ब्लॉक्स थे, हर ब्लॉक था 10 का। ठीक है, अब फिर मेरा एक और ब्लॉक ऐड हो गया, वो भी 10 का। तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, तो ये देख सकते हो कि जो मेरा इंक्रीज़ है वो है 10 का। ये 10 मेरे इनिशियल ब्लॉक का कितना परसेंट था, क्योंकि मेरे पास 4 ब्लॉक थे 10-10 के, तो मैं बोल सकता हूँ कि हर ब्लॉक मेरा 25% है। 25%, 25%, 25%, 25%। तो जो मेरा इंक्रीज़ हुआ है वो भी 25% का ही है। इसको ब्लू से ही रहने देते हैं क्योंकि सेम वैल्यू है 25%। ये विजुअली देखने का तरीका है कि इंक्रीज़ जो है वो 25% का। अब आगे बढ़ते हैं। 50 से 60 अगर तुम खुद से ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। 50 से 60 पहुंचते हुए ये परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होगा, इंक्रीज़ होगा 10 का, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होगा। तो इस बार क्योंकि हम 50 से शुरू कर रहे हैं तो नीचे हमारा 50 होगा, इंक्रीज़ कितने का है 10 का, यहाँ प्लस भी लगा ही लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो गया 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%। तो इस बार इंक्रीज़ हुआ है 10 का, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है 20 का, तो ये 20% इंक्रीज़ है। बस इतना ही है, यह है परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब इसी लॉजिक से ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये ट्राई करने की कोशिश करो कि 25 से 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0। यहाँ हम डिक्रीज़ कर रहे हैं सारी वैल्यूज़, तो परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहा होगा, तो यहाँ सारे माइनस साइन आएंगे। अब वो वैल्यूज़ कितनी है वो निकालनी है। तो 1-2 मिनट लो, वीडियो पॉज करो और परसेंटेज डिक्रीज़ निकालो। ठीक है, साथ में करते हैं। तो 25 से 20, 5 का डिक्रीज़ हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ। इनिशियल वैल्यू क्या थी 25, फाइनल वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता, हटाओ, इसको सोचना ही नहीं है, बस यही 2 नंबर्स मेरे काम के हैं। तो 5 इस 25 का कितना परसेंट है, ये 1/5 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये हो गया 20%। 20% का डिक्रीज़ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 20 से 15, अगेन 5 का डिक्लाइन है, 5 का डिक्रीज़ है। ये 5 इस इनिशियल वैल्यू का, क्योंकि हम 20 से 15 की बात कर रहे हैं, तो इस 20 का ये 5 कितना परसेंट है, क्योंकि ये 1/4 है। 1/4 कितना होता है 25%, 25% डिक्रीज़ हुआ है। ऑसम। आगे बढ़ते हैं। 15 से 10, 5 का डिक्रीज़, बट कितना परसेंट, 5 इस 15 का 1/3 है। 1/3 मतलब होता है 33.33, तो 33.33% डिक्रीज़ हुआ। इसी लॉजिक से 10 से 5 हुआ मेरा, अगेन 5 का डिक्रीज़, लेकिन परसेंटेज कितना होगा, तुम देख रहे हो वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब डिक्रीज़ सेम है 5 5 5 का, लेकिन परसेंटेज डिक्रीज़ बढ़ता जा रहा है। 20, फिर 25, अब 33 हो गया। अब देखते हैं आगे कितना होगा। तो ये 5 इस 10 का कितना परसेंट है, ये ऑलमोस्ट आधा ही, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली आधा है, तो ये हो गया 50%। वैसे भी निकाल सकते हो, हाफ है, हाफ 50% होता है। और लास्ट वैल्यू का थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, 5 से 0, पूरे 5 डिक्रीज़ हो गए। ये 5 इस 5 का कितना परसेंट है, ऑलमोस्ट तुमने ऑलमोस्ट क्या, तुमने पूरे ही हटा दिया, तुमने पूरा ही हटा दिया, तो ये 100% डिक्रीज़ है। तो ये है परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के क्वेश्चन। इसमें अगर तुम्हें 2 चीज़ें समझनी हो, एक ही चीज़ समझनी हो, तो वो इंपॉर्टेंट है कि
इम्पॉर्टेंट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो बेस होता है डिनोमिनेटर में, यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। ये जो बेस होता है जब तुम डिवाइड कर रहे हो परसेंट निकाल रहे हो तो वो होती है मेरी इनिशियल वैल्यू। चेंज जब तुम करोगे तो एक इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पे आओगे, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पे आओगे। तो जो भी तुम्हारा परसेंटेज चेंज होगा प्लस या माइनस, उसको निकालने के लिए तुम्हें चेंज को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करना होगा, ना कि फाइनल वैल्यू से। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है, तो मैं इसको थोड़ा ढंग से समझाना चाह रहा था, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है परसेंटेज चेंज, नथिंग न्यू, बट वही अच्छा है, थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज की बात कर सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं सारी वैल्यूज़। कुछ गलत हो तो बता देना, सब मोस्ट लाइकली नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो इसमें दोनों साइड तुम्हें निकालनी है। तुम्हें 15 से 45, 45 से 60, 60 से 15, बेसिकली जितने भी एरो से तुम्हें निकालना है परसेंटेज चेंज कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 15 से 45 में परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होगा, और 45 से 15 वापस आते हुए परसेंटेज डिक्रीज़ कितना होगा। तो ये 6 क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर लोगे ढंग से तो तुम्हारा परसेंटेज चेंज की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 2-3 मिनट लो, वीडियो पॉज करो और इसे ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। पहले 15 से शुरू करते हैं। तो 15 से 45 इंक्रीज़ कितने का है, 30 का, ठीक है। 30 इंक्रीज़ हुआ है। अब ये 30 इस 15 का कितना परसेंट है ये निकालना है मुझे। तो अब थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन तुमने कम किए हैं, थोड़ा सा कम इंट्यूटिव लगता है कि परसेंटेज 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट ऑफकोर्स 100 से ज़्यादा हो सकता है। 15 का 100%, नहीं ऐसे उल्टा लिखते हैं, 100% कितना होता, अगर पूरा ही इंक्रीज़ हो जाता तो 15 होता, लेकिन ये तो उसका भी डबल है, ये तो पूरा 200% है, तब जाके तो 30 होगा। तो जो मेरा इंक्रीज़ है वो है 200%। अगर तुम्हें वैसे निकालना हो तो 30 अपॉन इसकी इनिशियल वैल्यू 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, देख लो 2 टाइम्स 100 आ गया 200। तो 200% का इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्लस 200%, ठीक है। अब निकालते हैं 15 से 60 का। 15 से मैं जानबूझ के फाइनल वैल्यू नहीं लिख रहा ताकि तुम्हें पता लगे कि इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ कौन सी हैं। 15 से 60 में इंक्रीज़ कितने का हुआ, 45 का। अब 45 15 का कितना परसेंट है, ये इसका पूरा 3 टाइम्स है। 45 बाई 15 टाइम्स 100, ये पूरा 3 टाइम्स है। तो यानी कि जो परसेंटेज इंक्रीज़ है वो है 300% का। ये इंक्रीज़ होके 300% हो गया, नहीं ये 300% इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। 200% का इंक्रीज़, 300% का इंक्रीज, अनाप शनाप इंक्रीज़ चल रहा है। ओके, उल्टा करते हैं, 45 से 15 की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर करता हूँ मैं, 45 से 15 तक जाने का मतलब है 30 घटाना, तो डिक्रीज़ हुआ है। कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है, 30 अपॉन 45 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 15 की टेबल चल रही है 2 और नीचे 3, तो अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 200/3 यानी कि 66.66%। तो मैं सीधा आंसर लिखता हूँ यहाँ पर 66.66%, और ये डिग्री से तो माइनस साइन, क्योंकि इसका मतलब ये कि 45 से अगर तुम 15 पे पहुँचोगे तो तुम 66.66% के डिक्रीज़ पे होगे, इतना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है। ये वाला भी देख लेते हैं, 45 से 60, 45 से 60 यानी कि 15 का इंक्रीज़। अब थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, 15 एक्चुअली 45 का कितना है, 1/3, और 1/3 कितना होता है 33.33, तो ये है मेरा प्लस 33.33% का इंक्रीज़। अब लास्ट बचता है 16 से वैल्यूज़ कम ही हो रही हैं तो दोनों परसेंटेज डिक्रीज़ होंगे। 16 से अगर तुम 15 तक पहुंच रहे हो तो 45 का डिक्रीज़ है। ये पहला वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं। तो 16 बोला था क्या मैंने, एनीवेज 60 से 45 कम करोगे तो 15 पहुँचोगे। 45 है कितना, 45/60 मल्टीप्लाइड बाय 100, कि 15 की टेबल चल रही है, ऊपर 3 नीचे 4, 3/4 हो गया 75%, यानी कि 75% का डिक्रीज़ हो गया। अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप हिसाब लगा सकते हो कि अगर यहाँ 75% का डिक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पर 25% का डिक्रीज़ हुआ होगा। दोनों सिमेट्रिक वैल्यूज़ हैं। 15 पहुँचने के लिए 45 का डिक्रीज़, 45 पहुँचने के लिए 15 का डिक्रीज़, ठीक है। तो एंड दैट्स इट, ये तुम्हारी 6 वैल्यूज़ हो गई। अगर तुम्हारी 6 की 6 वैल्यूज़ सही थी तो तुम्हें परसेंटेज चेंज निकालना आता है। इसके बाद तुम्हें बस वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इसे सेव कर लेते हैं और एक बढ़िया सा यूपीएससी का क्वेश्चन उठा लेते हैं, यहाँ पर रखा हुआ है स्क्रीनशॉट, ठीक है।
वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर साथ में करते हैं। ओके, तो ये कहता है ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, से क्या फ़र्क पड़ता है हैवी है कि नहीं है। इफ़ बी इज़ प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए द वेट इंक्रीजेज बाय 60%। ओके, तो पहले ए रखा हुआ था, इसके ऊपर बी और आ गया, नहीं ऐसे नहीं करते, इसमें तरीके से करते हैं, रुको, ए चेंज हो गया, अब नया सिनेरियो क्या है, ए के ऊपर बी रखा हुआ है, ठीक है। कहता है कि इफ़ दिस हैपन्स, इफ़ बी इज़ प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए द वेट इंक्रीजेज बाय 60%, तो मेरा इंक्रीज हो गया 60% का, ये मुझे गिवन है इन्फॉर्मेशन। पूछ क्या रहा है, हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ़ बी इज़ रिमूव्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए। ओके, तो मुझसे पूछ रहा है कि इस ए बी वाले सिनेरियो से अगर हम वापस ए पे पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगा, बट कितना डिक्रीज़ होगा, कितना परसेंटेज डिक्रीज़ होगा, ये निकालना है, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, अगर अब क्लियर नहीं हो रहा, पहले क्लियर नहीं हो रहा था, अब क्लियर हो रहा है तो एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँगा जो मुझे पसंद है, मैं यहाँ नोट लिखूँगा और मैं बोलूँगा कि नो एब्सोल्यूट वैल्यूज़, नो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इन द क्वेश्चन, और इसका फटाफट फ़ायदा उठाऊँगा। मैं मान लूँगा कि ए का वेट है 100, ख़त्म कहानी, 100 इज़ माई फेवरेट नंबर। अगर ए का वेट 100 है, 100 किलो, 100 ग्राम, वटेवर जो तुम्हें लेना है, और 60% इंक्रीज़ करके ये ए बी बना है, तो बी का वेट कितना होगा, 100 का 60% कितना हुआ, 60, तो बी का वेट कितना हुआ, 60। तो यानी कि अब जो मेरा सिनेरियो है वो है ए 100 और बी 60, अब है 160, अब हम है 160 पे, 160 से मुझे वापस जाना है 100 पे, 160 से वापस जाना है 100 पे, तो कितने का डिक्रीज़ हुआ, 60 का डिक्रीज़ हुआ, ऊपर लिख लेते हैं 60 का डिक्रीज़ हुआ, और ये 60 कितना परसेंट है इस 160 का, एरो पलट चुकी है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो परसेंटेज डिक्रीज़ निकालने के लिए मुझे क्या करना है, बस 60 अपॉन 160 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये मेरा आंसर हो जाएगा विद द नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स। तो सॉल्व करते हैं, ऐसे कट गया, ये आ गया 3, नीचे आ गया 4, 8, ठीक है। 3/8 ऑफ 100, वैसे मुझे वैल्यू याद है बट मैं तुम्हारे सामने अलग से करूँगा, इसको मैं काटूंगा 4 से, ये आ गया 2, ये आ गया 25, और ये कटेगा, ये आ जाएगा 12.5, 12.5 टाइम्स 3 हो जाता है 37.5%, तो मेरा परसेंटेज डिक्रीज़ हो गया 37.5, या मेरा परसेंटेज चेंज हो गया -37.5%। इफ़ बी इज़ रिमूव फ्रॉम टॉप ऑफ ए द वेट विल रिड्यूस बाय 37.5%, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ हुआ क्या। ए और बी का वेट नहीं पता था, लेकिन सिनेरियो गिवन था कि ए से जब तुम ए प्लस बी पे पहुँचते हो तो तुम 60% गेन करते हो, और पूछा गया था कि इस ए बी से वापस अगर तुम ए पे आओगे, अगर इस बी को हटा दोगे तो कितना % रिड्यूस करोगे। तो मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया ए का वेट 100 है, वैल्यूज़ पता लग गई मुझे। अब जब ए का वेट 100 है और इंक्रीज़ करोगे, बी डालोगे, 60% इंक्रीज़ होगा, तो बी का वेट 60 ही होगा, तभी तो 60% इंक्रीज़ होगा। यहाँ से मेरे पास ए प्लस बी का वेट आ गया जो है 160। अब यहाँ से मुझे वापस ए पे पहुँचना है तो पूरा 60 हटाना पड़ेगा। नाउ दिस 60 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 160, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 60/160 टाइम्स 100, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन, आंसर इज़ 37.5%, ये मेरा आंसर हो गया। ये आया था 2019 में, ठीक है। वेरी रिसेंट क्वेश्चन, सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं होमवर्क में क्या है हमारे पास। ओके, सेम चीज़, डिफरेंट वैल्यूज़ 40, 10 और 50। एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लो, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज ढंग से समझ में आ जाएगा। 40 से 10, 10 से 50 एंड सो ऑन। तो दिस वाज आई थिंक पार्ट 1, ये बेसिक था परसेंटेज चेंज का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज कंपेयरिंग विद अ थर्ड नंबर। अभी तो एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुँचे थे ना, अब बीच में तीसरा नंबर आएगा तो देखते हैं क्या होता है।